आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक नाग हम्मादी स्क्रिप्चर्स। अगर मैं आपसे कहूं कि जिस ईश्वर को आप बाहर खोज रहे हैं वह कभी बाहर था ही नहीं। अगर मैं कहूं कि यह दुनिया जिसमें आप जी रहे हैं पूरा सत्य नहीं बल्कि एक भ्रम है, और अगर मैं यह भी कहूं कि यीशु ने जो सच्चाई सिखाई वह चर्च ने छुपा दी, तो 1945 में मिस्र के रेगिस्तान में मिले नाग हम्मादी स्क्रिप्चर्स ऐसे ग्रंथ हैं जिन्हें सदियों तक दबाकर रखा गया, क्योंकि ये ग्रंथ मनुष्य को आज्ञाकारी नहीं जागृत बनाते हैं। ये किताबें कहती हैं, तुम पापी नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम भूल चुके हो कि तुम कौन हो, और जिस दिन तुम्हें यह याद आ गया उस दिन कोई सत्ता, कोई भय, कोई झूठ तुम्हें बांध नहीं सकता। एक गुप्त ज्ञान नोसिस का महत्व। नाग हम्मादी ग्रंथों की सबसे केंद्रीय शिक्षा है नोसिस अर्थात गुप्त ज्ञान। यहाँ ज्ञान का अर्थ किताबें पढ़ना या जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि स्वयं की आत्मा को पहचानना है। इन ग्रंथों के अनुसार मनुष्य मूल रूप से दिव्य है, लेकिन अज्ञान के कारण वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुका है। यही अज्ञान उसे दुख, भय और बंधन में रखता है। ग्नोस्टिक दर्शन कहता है कि मुक्ति किसी बाहरी ईश्वर की कृपा से नहीं बल्कि भीतर जागृत होने से मिलती है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ, तभी असली स्वतंत्रता शुरू होती है। यही कारण है कि नाग हम्मादी ग्रंथ कर्मकांड, चर्च और नियमों से अधिक आंतरिक अनुभव पर जोर देते हैं। इन ग्रंथों में बार बार कहा गया है कि सत्य बाहर नहीं है, न किसी मंदिर में, न किसी मूर्ति में, सत्य मनुष्य के भीतर छिपा है। गुप्त ज्ञान उसी छिपे हुए सत्य को प्रकट करता है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को पा लेता है वह संसार के भ्रम से ऊपर उठ जाता है। उसके लिए जीवन केवल जन्म और मृत्यु का चक्र नहीं रह जाता, बल्कि एक जागरण की यात्रा बन जाता है। दो ईश्वर का सच्चा स्वरूप। नाग हम्मादी ग्रंथों में ईश्वर की अवधारणा पारंपरिक धार्मिक विचारों से बिल्कुल अलग है। यहाँ ईश्वर को कोई क्रोधित, दंड देने वाला या आदेश देने वाला सत्ता नहीं माना गया है, बल्कि उसे निराकार, असीम और पूर्ण चेतना के रूप में देखा गया है, जिसे परम स्रोत या महान पूर्णता कहा गया है। इन ग्रंथों के अनुसार सच्चा ईश्वर इस भौतिक संसार का निर्माता नहीं है। वह समय, स्थान और रूप से परे है। वह न तो पुरुष है न स्त्री, बल्कि दोनों से ऊपर की चेतना है। ईश्वर स्वयं को प्रकट नहीं करता, बल्कि वह हर आत्मा में छिपा हुआ है। जब आत्मा जागती है तब ईश्वर का अनुभव होता है। यह दृष्टिकोण डर की बजाय प्रेम और समझ पर आधारित है। यहाँ ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए बलि, पूजा या अनुष्ठान आवश्यक नहीं है, बल्कि स्वयं को जानना ही ईश्वर को जानना है। यही कारण है कि नाग हम्मादी ग्रंथ कहते हैं, जो स्वयं को जानता है वही ईश्वर को जानता है। यह विचार मनुष्य को निर्भर नहीं बल्कि स्वतंत्र और जागरूक बनाता है। ईश्वर कोई बाहर बैठी सत्ता नहीं बल्कि भीतर का प्रकाश है। 3 डेमियर्ज की अवधारणा। नाग हम्मादी ग्रंथों की सबसे रहस्यमय और विवादास्पद अवधारणा है डेमियर्ज। डेमियर्ज को इस भौतिक संसार का निर्माता माना गया है, लेकिन उसे सच्चा ईश्वर नहीं कहा गया। यह एक अधूरी, अज्ञानपूर्ण शक्ति है जिसने स्वयं को सर्वोच्च मान लिया। ग्रंथों के अनुसार डेमियर्ज ने भौतिक संसार की रचना की, लेकिन वह दिव्य पूर्णता से कटा हुआ था। इसलिए उसकी बनाई दुनिया भी अधूरी, दुखपूर्ण और भ्रम से भरी हुई है। यही कारण है कि संसार में पीड़ा, संघर्ष और मृत्यु दिखाई देती है।
डेमियर्ज का सबसे बड़ा हथियार है अज्ञान और भय। वह मनुष्य को यह विश्वास दिलाता है कि यही संसार अंतिम सत्य है और वही सर्वोच्च ईश्वर है। इस भ्रम में फंसकर आत्मा अपने वास्तविक दिव्य स्रोत को भूल जाती है। नाग हम्मादी ग्रंथ इस अवधारणा के माध्यम से यह समझाते हैं कि क्यों संसार इतना असंतुलित है। वे यह भी कहते हैं कि जब मनुष्य गुप्त ज्ञान प्राप्त करता है तब वह डेमियर्ज के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और अपने असली ईश्वर को पहचान लेता है। 4. आत्मा का दिव्य स्रोत। नाग हम्मादी ग्रंथों के अनुसार मानव आत्मा दिव्य प्रकाश का अंश है। वह उसी परम स्रोत से आई है जिससे सच्चा ईश्वर जुड़ा हुआ है। लेकिन भूलवश या एक ब्रह्मांडीय दुर्घटना के कारण आत्मा भौतिक शरीर में फंस गई। यह आत्मा इस संसार में खुद को कमजोर, सीमित और नश्वर समझने लगती है, जबकि वास्तव में वह अमर और शुद्ध है। यही भूल उसकी पीड़ा का कारण बनती है। आत्मा का उद्देश्य इस संसार में रहकर अपने स्रोत को याद करना है। इन ग्रंथों में आत्मा को भूला हुआ राजा कहा गया है, जो कूड़े के ढेर में बैठा है, लेकिन उसे पता नहीं कि वह राजा है। जब उसे अपनी पहचान याद आती है, तब वह मुक्त हो जाता है। यह शिक्षा मनुष्य को यह एहसास कराती है कि वह केवल शरीर या नाम नहीं है। उसके भीतर एक दिव्य चिंगारी है। जब वह उस चिंगारी को पहचान लेता है, तब जीवन का अर्थ बदल जाता है। 5. संसार एक भ्रम है। नाग हम्मादी ग्रंथों के अनुसार यह भौतिक संसार अंतिम सत्य नहीं है, बल्कि एक भ्रम, इल्यूजन है। यह संसार आत्मा को उलझाने, भटकाने और बांधने के लिए बनाया गया है। यहाँ सुख दुख, लाभ हानि और जन्म मृत्यु का खेल चलता रहता है। ग्रंथ कहते हैं कि जो व्यक्ति इस संसार को ही सब कुछ मान लेता है, वह अज्ञान में जीता है। लेकिन जो यह समझ लेता है कि संसार अस्थायी है, वही सत्य की ओर बढ़ता है। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार को छोड़ दिया जाए, बल्कि यह समझा जाए कि संसार हमारा स्वामी नहीं है। जब मनुष्य संसार को देखने लगता है, उसमें खोने के बजाय, तब वह मुक्त होने लगता है। यही दृष्टि उसे भय से ऊपर उठाती है। संसार तब एक जेल नहीं, बल्कि सीखने का स्थान बन जाता है। 6. यीशु एक उद्धारकर्ता नहीं, बल्कि ज्ञान के गुरु। नाग हम्मादी ग्रंथों में यीशु की छवि पारंपरिक ईसाई धारणा से बिल्कुल अलग है। यहाँ यीशु को पापों को धोने वाला बलिदान नहीं, बल्कि ज्ञान देने वाला गुरु माना गया है। उनका मुख्य उद्देश्य मानव को यह याद दिलाना है कि वह कौन है। इन ग्रंथों के अनुसार यीशु बाहरी मोक्ष का वादा नहीं करते, बल्कि भीतर छिपे सत्य को जगाने का मार्ग बताते हैं। वे चमत्कारों से अधिक चेतना पर जोर देते हैं। उनका संदेश है, जो तुम खोज रहे हो, वह पहले से तुम्हारे भीतर है। यीशु गुप्त रूप से शिष्यों को वह ज्ञान देते हैं जिसे आम भीड़ समझ नहीं सकती। यही कारण है कि नाग हम्मादी ग्रंथों को गुप्त सुसमाचार कहा जाता है। यहाँ यीशु आत्मा को डेमियर्ज के भ्रम से मुक्त करने आए शिक्षक हैं। यह दृष्टिकोण यीशु को ईश्वर से अलग नहीं, बल्कि ईश्वर की चेतना को प्रकट करने वाला बनाता है। वह रास्ता दिखाते हैं, मंजिल नहीं बनते। 7. थॉमस का सुसमाचार और गुप्त कथन। थॉमस का सुसमाचार नाग हम्मादी संग्रह का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें यीशु की 114 गुप्त उक्तियां हैं, जिनमें कोई कहानी नहीं, कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ ज्ञान के सूत्र हैं। इन कथनों में यीशु कहते हैं कि ईश्वर का राज्य बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर और तुम्हारे चारों ओर है। यह कथन ग्नोस्टिक दर्शन का सार है। थॉमस का सुसमाचार पढ़ने वाले को सोचने पर मजबूर करता है। ये कथन सीधे उत्तर नहीं देते, बल्कि चेतना को झकझोरते हैं।
इन्हें समझने के लिए बुद्धि नहीं बल्कि आंतरिक अनुभव चाहिए। यह ग्रंथ बताता है कि जो स्वयं को जान लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता। यहाँ मुक्ति भविष्य में नहीं, वर्तमान जागृति में है। 8 स्त्री और पुरुष का आध्यात्मिक एकत्व। नाग हम्मादी ग्रंथों में द्वैत को बंधन का कारण माना गया है। पुरुष स्त्री, आत्मा शरीर, प्रकाश अंधकार, ये सभी विभाजन चेतना को सीमित करते हैं। इन ग्रंथों में कहा गया है कि जब मनुष्य इन विरोधों से ऊपर उठता है तभी मुक्ति संभव होती है। यहाँ स्त्री को कमतर नहीं बल्कि दिव्य ज्ञान सोफिया का प्रतीक माना गया है। आध्यात्मिक रूप से स्त्री और पुरुष एक ही चेतना के दो पहलू हैं। जब यह समझ आ जाती है तब भीतर संतुलन पैदा होता है। यही संतुलन आत्मा को पूर्ण बनाता है। यह शिक्षा सामाजिक नहीं बल्कि आंतरिक एकता की बात करती है, जहां अहंकार समाप्त हो जाता है। 9 आत्मज्ञान ही मुक्ति का मार्ग। नाग हम्मादी ग्रंथों में मोक्ष का अर्थ स्वर्ग जाना नहीं है। यहाँ मुक्ति का अर्थ है स्वयं को जान लेना। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह शरीर, नाम और पहचान से परे है, तभी वह मुक्त होता है। यह मुक्ति मृत्यु के बाद नहीं, जीवन के दौरान होती है। आत्मज्ञान व्यक्ति को भय, लालच और अज्ञान से मुक्त करता है। तब कोई शक्ति उसे बांध नहीं सकती। यही कारण है कि ग्नोस्टिक ज्ञान को खतरनाक माना गया, क्योंकि यह मनुष्य को निर्भर नहीं, स्वतंत्र बनाता है। 10 चर्च, नियम और कर्मकांड की आलोचना। नाग हम्मादी ग्रंथ बाहरी धर्म, चर्च और कर्मकांडों पर सीधा प्रश्न उठाते हैं। वे कहते हैं कि नियम आत्मा को नहीं बचाते बल्कि अक्सर उसे बांध देते हैं। यहाँ कहा गया है कि जो व्यक्ति केवल परंपराओं का पालन करता है लेकिन स्वयं को नहीं जानता, वह अभी भी अंधकार में है। ग्रंथ बताते हैं कि सत्य को किसी संस्था में कैद नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि इन ग्रंथों को सदियों तक दबाया गया। इनका संदेश साफ है, धर्म बाहर नहीं भीतर है। 11 आत्मा की यात्रा और पुनर्जन्म का संकेत। नाग हम्मादी ग्रंथों में आत्मा को एक स्थिर इकाई नहीं बल्कि यात्रा पर निकली हुई चेतना माना गया है। ये ग्रंथ सीधे शब्दों में पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं बताते, लेकिन कई स्थानों पर आत्मा के बार बार भौतिक संसार से गुजरने के संकेत मिलते हैं। आत्मा जब तक अज्ञान में रहती है तब तक वह शरीर बदलती रहती है। इन ग्रंथों के अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद भी विभिन्न स्तरों से होकर गुजरती है, जिन्हें आकाशीय द्वार या शासक शक्तियां नियंत्रित करती हैं। यदि आत्मा ने गुप्त ज्ञान प्राप्त नहीं किया है तो वह फिर से संसार के चक्र में धकेल दी जाती है। लेकिन जिसने स्वयं को पहचान लिया, उसके लिए ये द्वार खुल जाते हैं। यह विचार कर्मकांड या पाप पुण्य से अधिक चेतना की अवस्था पर आधारित है। आत्मा कहाँ जाएगी, यह इस पर निर्भर करता है कि उसने कितनी जागृति प्राप्त की। इस दृष्टि से जीवन एक ही मौका नहीं बल्कि आत्मा की सीखने की श्रृंखला है। नाग हम्मादी ग्रंथ मनुष्य को डराने के बजाय उसे यह समझाते हैं कि मुक्ति एक प्रक्रिया है। जब आत्मा पूरी तरह जाग जाती है तब पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है और आत्मा अपने दिव्य स्रोत में लौट जाती है। 12 भय और अज्ञान बंधन की जड़। नाग हम्मादी ग्रंथों में कहा गया है कि मनुष्य को बांधने वाली सबसे बड़ी शक्तियां भय और अज्ञान हैं। डेमियर्ज और उसके सहायक इन्हीं दो हथियारों का उपयोग करके आत्मा को नियंत्रित करते हैं। भय मनुष्य को आज्ञाकारी बनाता है और अज्ञान उसे सच्चाई देखने से रोकता है। जब मनुष्य डरता है मृत्यु से, ईश्वर के दंड से, समाज से, तब वह प्रश्न करना छोड़ देता है। यही स्थिति शासक शक्तियों को मजबूत बनाती है। इन ग्रंथों के अनुसार डराया गया मनुष्य कभी मुक्त नहीं हो सकता।
अज्ञान का अर्थ केवल जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि स्वयं की पहचान को भूल जाना है। मनुष्य खुद को केवल शरीर मान लेता है और यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। ग्नोस्टिक ज्ञान भय को तोड़ता है। जैसे ही व्यक्ति समझ लेता है कि वह अमर चेतना है, मृत्यु और दंड का डर समाप्त हो जाता है। यही आंतरिक स्वतंत्रता आत्मा को बंधनों से मुक्त करती है। 13 प्रकाश बनाम अंधकार का संघर्ष। नाग हम्मादी ग्रंथों में प्रकाश और अंधकार को बाहरी युद्ध के रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना की अवस्था के रूप में समझाया गया है। प्रकाश का अर्थ है ज्ञान, जागृति और स्मरण। अंधकार का अर्थ है अज्ञान, विस्मृति और भ्रम। हर मनुष्य के भीतर यह संघर्ष चलता रहता है। जब व्यक्ति संसार में डूबा रहता है, तब अंधकार हावी होता है। लेकिन जैसे ही वह प्रश्न करना शुरू करता है, प्रकाश की किरणें भीतर प्रवेश करने लगती हैं। ग्रंथ बताते हैं कि आत्मा मूल रूप से प्रकाश से बनी है, लेकिन अंधकार ने उसे ढक लिया है। यह ढकाव स्थायी नहीं है। जैसे ही ज्ञान प्राप्त होता है, अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है। यह संघर्ष किसी शैतान से नहीं, बल्कि अपने ही अज्ञान से है। नाग हम्मादी का संदेश है, दुश्मन बाहर नहीं, भीतर है, और विजय भी भीतर ही संभव है। 14 भीतर का राज्य की गूढ़ शिक्षा। नाग हम्मादी ग्रंथों की सबसे क्रांतिकारी शिक्षा है, ईश्वर का राज्य भीतर है। यह राज्य किसी स्वर्ग, लोक या मृत्यु के बाद मिलने वाला स्थान नहीं है। यह चेतना की एक अवस्था है। ग्रंथ कहते हैं कि जो व्यक्ति बाहर ईश्वर को खोजता है, वह कभी नहीं पाएगा। लेकिन जो भीतर झांकता है, वही सत्य को देख सकता है। यही कारण है कि बाहरी पूजा, तीर्थ और नियमों को द्वितीय स्थान दिया गया है। भीतर का राज्य तब प्रकट होता है जब अहंकार टूट जाता है। जब मनुष्य मैं की सीमाओं से बाहर निकलता है, तब उसे वह शांति और स्पष्टता मिलती है जिसे लोग स्वर्ग कहते हैं। यह शिक्षा मनुष्य को शक्तिहीन नहीं, बल्कि स्वयं का स्वामी बनाती है। ईश्वर कोई दूर बैठा राजा नहीं, बल्कि जागृत आत्मा की अवस्था है। 15 जागृति ही अंतिम लक्ष्य। नाग हम्मादी ग्रंथों के अनुसार जीवन का अंतिम उद्देश्य धन, सफलता या स्वर्ग नहीं है। अंतिम लक्ष्य है जागृति, अवेकनिंग। जागृति का अर्थ है भूल को तोड़ना, भ्रम से बाहर आना और स्वयं को पहचानना। जब आत्मा जागती है, तब वह जान लेती है कि वह कभी बंधी ही नहीं थी। बंधन केवल अज्ञान था। यह जागृति अचानक भी हो सकती है और धीरे धीरे भी। लेकिन जब यह होती है, तब संसार वैसा का वैसा रहता है, केवल देखने वाला बदल जाता है। भय समाप्त हो जाता है और स्पष्टता आ जाती है। नाग हम्मादी ग्रंथों का अंतिम संदेश यही है, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। और जिस दिन यह समझ आ जाती है, उसी दिन मुक्ति घटित होती है। नाग हम्मादी स्क्रिप्चर्स हमें कोई नया धर्म नहीं देते। वे हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर किसी आसमान में बैठा जज नहीं, बल्कि तुम्हारी जागृत चेतना है। याद दिलाते हैं कि मुक्ति मृत्यु के बाद नहीं, समझ आने के बाद होती है। और याद दिलाते हैं कि सबसे बड़ा अंधकार बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर का अज्ञान है। अगर तुमने स्वयं को जान लिया, तो दुनिया तुम्हें बांध नहीं सकती। अगर तुम जाग गए, तो डेमियर्ज का साम्राज्य टूट जाता है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम सच जानना चाहते हो, या फिर मीठे झूठों के साथ जीना ही आसान है? क्योंकि जो सच खोजता है, वह कभी पहले जैसा नहीं रहता।
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।